जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, कोई संकट न हो, कोई आपदा, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ न हो। ऐसी में माँ से, भगवती से, माँ भगवती से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, ये तंत्र प्रयोग अपने आप में प्रभावी हैं, अपने आप में प्रामाणिक हैं, सटीक हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने इनको किया तो निश्चित रूप से आपकी वो समस्याएं समाप्त होंगी ही होंगी। आपके कार्य संपन्न होंगे ही होंगे, चाहे कैसे भी कार्य हो। वशीकरण का मामला हो या शत्रु को परास्त करने का मामला हो या शत्रु को वश में करने की बात हो या शत्रु का स्तंभन करना हो या धन प्राप्ति हो, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, माता भगवती की कृपा हो, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर मेहरबानी हो, उनकी अनुकंपा बने आपके ऊपर, है ना, और माँ सरस्वती की आपके ऊपर छत्र छाया हो, उसकी भी आपके ऊपर कृपा बने, या किसी भी देवी देवता की, उन सबसे संबंधित ये तंत्र प्रयोग हैं और इनको करना पड़ता है। आप अगर निराशा के साथ में रहेंगे, निराश होकर के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन प्रयोगों को करना पड़ेगा, है ना। एक बहुत सारे प्रयोगों में प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियों की भी जरूरत पड़ती है ना। तो वो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप जहाँ चाहें वहाँ करवा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि आप मुझसे ही प्राण प्रतिष्ठित करवाएं, आप मुझसे ही सामग्री मंगवाएं। मत मंगवाइए मुझसे, मुझे पैसा मत दीजिए। आप कहीं भी करवा सकते हैं। जो व्यक्ति कर सके, जो प्राण प्रतिष्ठित कर सके, है ना, जो जानता हो इनके बारे में, आप उससे करवा लीजिए। बाजार में हर वस्तु मिल जाती है, हर सामग्री मिल जाती है, बाजार से आप स्वयं खरीद लें और प्राण प्रतिष्ठित करवा लें, है ना। लेकिन जो है लोग मानते नहीं हैं कि नहीं आप ही करके देंगे, गुरुजी आप ही प्राण प्रतिष्ठित करके देंगे। चलो भाई, मुझसे ही करवाना चाहते हैं तो जो प्राण प्रतिष्ठा करने की, जो सामग्री की, जो वाजिब जो रेट होती है, जो कीमत होती है, तो वही मैं लेता हूँ, है ना। मैंने पहले के वीडियोज में भी कहा है, ये मेरा धंधा नहीं है, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। मैं धंधा नहीं करता हूँ। हाँ, और जो साधक मुझसे प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो राशि भेजते हैं, उस राशि को मैं उसी में ही खर्च करता हूँ। मैं उसको अपने काम में नहीं लेता हूँ, न मेरे परिवार के काम में लेता हूँ, है ना। लेता ही नहीं हूँ मैं। अरे जब मैं गुरु दक्षिणा ही नहीं मांगता हूँ तो फिर मैं जो है लोगों की जेब को खाली क्यों करवाऊंगा। मैं नहीं करवाता भाई। लेकिन जो वाजिब है वो वाजिब तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि सामग्रियां भी आजकल कई सारी वस्तुएं ऐसी है जो वो महंगी आती हैं, बाजार में महंगी मिलती हैं, तो उनमें पैसा लगता है ना। तंत्रों में थोड़ा कम पैसा लगता है, यंत्रों में और साधनाओं में पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। तो वीडियो खास होने जा रहा है। आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये, और जोर दे करके कह रहा हूँ, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस चैनल पर ही तमाम सारी जो भी जानकारी दी जाती है वो प्रामाणिक जानकारी दी जाती है। मेरे पास बेवकूफ़ बनाने का, लूटने का धंधा नहीं है। मैं मूर्ख नहीं बनाता हूँ किसी को। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि से के अतिरेक में जो है वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लग जाते हैं, तो उनका तो कोई इलाज भी नहीं है। चैनल को आप
सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पति ये सब तंत्रों में काम आते हैं। पशु पक्षी भी तंत्रों में काम आते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी हैं और वो सब काम आते हैं। उनकी हड्डियां भी काम आती है, उनका चमड़ा भी काम आता है, उनके सींग काम आते हैं, उनके पैरों के खुर काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आती हैं, है ना। तो उनको करना पड़ता है, इन प्रयोगों को करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक पौधा होता है जिसको चमेली का पौधा कहते हैं। चमेली का वो पेड़ भी बन जाता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनता, लेकिन अच्छा 6 फीट 5 फीट 6 फीट का जो है पौधा बन जाता है चमेली का। और चमेली के पुष्प सफ़ेद होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुशबूदार पौधा है। इसके फूलों को हम जो है हमारे देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। तो चमेली ये वृक्ष है, वनस्पति है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन इसके बहुत बढ़िया प्रयोग होते हैं। तो इसके जो है मैं कुछ खास प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। इन प्रयोगों को करके आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ में इन प्रयोगों को किया ना, तो मैं दावा करता हूं आप इन प्रयोगों में सफल होंगे ही होंगे। तो इसका प्रयोग किस तरह से करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो ग्रह है, और अगर वो उल्टा जा रहा है ना, ग्रह सीधे भी चलते हैं और उल्टे भी चलते हैं, इनका खेल अनोखा होता है, अलग ही होता है इनका। तो आप ज्योतिषी को किसी को दिखा ले, है ना। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है, कुमार्गी हो रहा है, नीच का है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी नुकसान करता है ना। तो अगर आप मोती नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर चंद्रमा को ठीक करना है तो मोती पहना जाता है, मोती महंगा आता है। अगर नहीं पहन सकते तो आप किसी भी शुभ योग के अंदर आप चमेली की जड़ को आप ताबीज में धारण कर सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, तो वो मोती का ही काम करेगी। चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल जो है जिस दिन शुभ योग हो, उस शुभ योग में आपको उसके एक दिन पहले चमेली के पौधे को आपको निमंत्रण देना है, और निमंत्रण देके दूसरे दिन सुबह उसकी जड़ को लेके आना है, छोटा सा टुकड़ा, और उसको स्नान करा के उसकी पूजा करके धूप दीप दीपक दिखा करके, और एक तांबे के ताबीज में या चांदी के ताबीज में, अगर चांदी के ताबीज में पहनेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो चांदी के ताबीज में आप उस जड़ को रख करके बंद करके और आप जो है गले में धारण कर लें। आपका चंद्रमा जो आपके विपरीत चल रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके अनुकूल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ। हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था कि आप इतने सैकड़ों वशीकरण मंत्र बता रहे हैं, तो किस किस को करें, किसको ना करें, हम तो चक्कर में पड़ जाते हैं। चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? अरे जो आपको सुलभ लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपका विश्वास हो, उसको कीजिए, है ना, और सफल बनिए अपने जीवन के अंदर। कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं थोड़ी कहता हूँ कि आप जितने भी वशीकरण मंत्र प्रयोग में बताता हूँ आप उनको सबको ही कीजिए। अरे कोई भी एक सिद्ध कर लीजिए। एक वशीकरण मंत्र ही काफ़ी है सिद्ध करने के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए, है ना। उसी से जो है काम होते रहते हैं। ये बहुत तीव्र और बहुत ही जबरदस्त वशीकरण है। इस वशीकरण मंत्र को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को कर सकते हैं। एक ही दिन का है, हाँ, एक ही दिन का प्रयोग है, लेकिन इसमें आपको 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, 2 सामग्री चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो। एक तो आपके पास वशीकरण यंत्र होना चाहिए और एक आपके पास वशीकरण माला होना चाहिए। ये आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें, कहीं किसी से तैयार करवा सकते हैं तो तैयार करवा लें, और अगर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे प्राप्त कर लें। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन प्रातःकाल, ये ब्रह्म मुहूर्त में होगा ये कार्य। आ गई बात समझ में? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 बजे आपको लाल आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। घी का दीपक नहीं जलाना और दूसरे किसी भी तेल का दीपक नहीं जलाना, चमेली के तेल का दीपक जलाना है। बस कुछ नहीं करना, किसी देवी देवता की आपको तस्वीर अपने सामने नहीं रखनी
और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला, जब आप 11 माला मंत्र जप कर लेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप इस मंत्र से जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं, 21 बार इस मंत्र को किसी भी खाने की वस्तु पर, पीने की वस्तु पर पढ़ करके और उस व्यक्ति को खिला देंगे, पिला देंगे, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, पूरी तरह से वश में हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम क्लीम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे अमुक क्लीम क्लीम मोहनम कुरु कुरु क्लीम क्लीम स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ता हूँ। ओम क्लीम क्लीम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे अमुक क्लीम क्लीम मोहनम कुरु कुरु क्लीम क्लीम स्वाहा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कागज में पढ़ करके इसको नहीं बोलना है, मोबाइल में देख करके पढ़ करके नहीं बोलना है। मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें और उसके बाद ही फिर मंत्र जप करें, है ना। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लगेगा, तो इतना तो देना भी पड़ेगा। और फिर प्रयोग कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत जबरदस्त वशीकरण मंत्र है, कीजिए। भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अश्विन महीने में, अश्विन का जो महीना आता है ना, उसमें आप भगवान विष्णु की पूजा करें और उनको चमेली के पुष्प आप अर्पित करें। आपके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बन जाएगी। अगर आप अपने दुश्मन का नुकसान करना चाहते हैं, उसके घर में धन की हानि करना चाहते हैं या और किसी भी प्रकार की हानि करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए पूर्वा फागुनी नक्षत्र के दिन, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें एक पूर्वा फागुनी नक्षत्र भी होता है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र के दिन 8 अंगुल की एक जो है चमेली की जड़ की आप कील बनाएं, उसको एक दिन पहले निमंत्रण दें और पूर्वा फागुनी नक्षत्र के दिन दूसरे दिन सुबह उसको लेकर के आएं। 8 अंगुल की कील होना चाहिए, उसको जो है धो पोंछ कर साफ कर लें और उसको नुकीली कर लें, आगे कील टाइप बना लें और उसमें कोई मंत्र न जप नहीं करना। पूर्वा फागुनी नक्षत्र होना चाहिए और उस दिन उस कील को, 8 अंगुल कील को आप शत्रु के घर में दबा देंगे जमीन के अंदर। उस शत्रु को धन हानि होने लग जाएगी और भी कई प्रकार का नुकसान होगा, कई प्रकार की हानियां होगी उसको। तो अगर शत्रु से आप इस तरह से जो है उसको परेशान करना चाहें तो आप इस तरह से इस प्रयोग को कर सकते हैं। हमें परेशान किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई शत्रु है तो हमें हमारे उपाय कर लेने चाहिए। बाकी सजा देने का अधिकार तो परमात्मा को है, भगवान को है, हमें थोड़ी है ना। कीजिए इस प्रयोग को। शत्रुओं को परास्त करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रयोग ये है कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप चमेली की जड़ लेकर के आएं। तो उसके एक दिन पहले आप चमेली के पौधे को निमंत्रण दें और निमंत्रण देके जिस दिन रवि पुष्य योग है उस दिन सुबह प्रातःकाल जाकर के और उसकी जड़ को लेकर के आएं, उसको स्नान कराएं साफ पानी से, गंगा जल वगैरह से, उसकी सामान्य पूजा करें और पूजा करने के बाद में उस चमेली की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आप किसी ताबीज में भरकर और अपने गले में पहन लें। उससे शत्रु परास्त होगा, वह आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है शत्रुओं को परास्त करने का। ताबीज चांदी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यानी जिस जड़ को आप ताबीज में रखेंगे ना, वो ताबीज चांदी का ही होना चाहिए, तांबे का ताबीज नहीं होना चाहिए। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए, आप चाहें कि आपके घर में धन की कमी न हो, रुपए पैसे की कमी न हो, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चमेली की जड़ है ना और पीली सरसों के कुछ दाने और निर्गुंडी जो पौधा आता है उस निर्गुंडी पौधे का पंचांग, यानी उसकी जड़, उसके छाल, उसका तना है ना और उसके पुष्प, उसका फल, पत्ते, ये पंचांग होता है। सारा सब कुछ मिला करके इनको आप जो है
पुष्य नक्षत्र के दिन लाल कपड़े में बांध करके और अपने कार्य स्थल में रख लें। इसमें भी किसी प्रकार के मंत्र का प्रयोग नहीं है। इस तरह से आप करेंगे तो आपके घर में धन लाभ होगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में दिनों दिन सुधार होता चला जाएगा। कीजिए इन प्रयोगों को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, कोई शंका है, गुरु दीक्षा लेना है, या आपके दिमाग में कोई भी बात है, आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।